हर हर महादेव दोस्तों, मैं सुहास वाजपेयी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल उन्नति क्रिएटिव प्रोडक्शन पर। काशी दर्शन के पहले एपिसोड में मैंने आपको दर्शन कराए बाबा विश्वनाथ, विशाल नंदी जी, ज्ञान व्यापी व्यास तहखाने, ज्ञान व्यापी कूप और काल भैरव के। और आज आपको काशी दर्शन के दूसरे एपिसोड में बनारस के कुछ अन्य मुख्य मंदिरों के साथ साथ गंगा आरती दर्शन करवाने का समय है। तो चलिए सबसे पहले करवाते हैं आपको दर्शन बाबा विश्वनाथ परिसर के पास स्थित मंदिरों और घाटों का। और अगले एपिसोड में आपको दर्शन करवाएंगे कुछ छुपे मगर रहस्यमयी मंदिरों का, जिसके चमत्कार के आगे विज्ञान भी असफल रहा है। मेरी आप सबसे एक बार फिर से विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी पुरातत्व, पौराणिक कथाओं, भूगोल, कला और इतिहास को संजोए हुए है। हिंदुओं के 7 पवित्र पुरियों में से एक काशी को मंदिरों एवं घाटों का नगर भी कहा जाता है। ऐसा ही एक मंदिर है माँ विशालाक्षी शक्तिपीठ मंदिर, जिसका वर्णन देवी पुराण में किया गया है। देवी विशालाक्षी की पूजा उपासना से सौंदर्य और धन की प्राप्ति होती है। यहाँ दान, जप और यज्ञ करने पर मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप यहाँ 41 मंगलवार कुमकुम का प्रसाद चढ़ाते हैं तो इससे देवी माँ आपकी झोली भर देंगी। विशाल नेत्रों वाली माँ विशालाक्षी का यह स्थान माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। यहाँ देवी सती के मणिकर्णिका गिरने पर इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। शास्त्रों के अनुसार काशी के करता रहता बाबा विश्वनाथ माँ विशालाक्षी के मंदिर में विश्राम करते हैं। स्कंद पुराण कथा के अनुसार जब ऋषि व्यास को वाराणसी में कोई भोजन अर्पण नहीं कर रहा था, तब विशालाक्षी एक गृहिणी के भूमिका में प्रकट हुई और ऋषि व्यास को भोजन दिया। गर्भगृह को छोड़कर मंदिर का अन्य भाग दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है। मंदिर के बाहरी भाग पर रंग बिरंगे रूप में गणेश जी, शंकर जी समेत कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में कोई भूखा नहीं सोता। काशी को लेकर कही जाने वाली इस बात को आपको देखना और समझना हो तो काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे अन्नपूर्णा मंदिर के अन्न क्षेत्र में जरूर आइए। अन्न की देवी अन्नपूर्णा की इस खास रसोई में सुबह से लेकर शाम तक मंदिर के सेवादार जरूरतमंद और गरीबों को भोजन कराते नजर आएंगे। बिना किसी भेदभाव के देवी की इस अनोखी रसोई में श्रद्धा और प्रेम भाव से निःशुल्क पेट भर भोजन कराया जाता है। स्वाद भी ऐसा कि प्रसाद चखने वाला हर कोई दोबारा यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने आप को आने से नहीं रोक पाता। वाराणसी में माँ अन्नपूर्णा की इस रसोई से हर रोज हजारों लोगों का पेट भरता है। ऐसी मान्यता भी है कि काशी में जब अकाल पड़ा तो अपने भक्तों को भूख से तड़पता देख भगवान शंकर ने खुद अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी। तभी माँ अन्नपूर्णा ने भगवान शंकर को यह आशीर्वाद दिया कि काशी में आज से कोई भी भूखा नहीं सोएगा। तब से ऐसी मान्यता है कि काशी में कोई भूखा उठता तो है पर भूखा सोता नहीं है। भारत में अनेकों मंदिर स्थापित हैं और हर मंदिर की अपनी विशेषता है। भारत के उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है तो काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। काशी माँ गंगा के लिए जितना प्रख्यात है उतना ही विश्वनाथ मंदिर के लिए भी प्रख्यात है। भगवान शिव की इस नगरी में बाबा विश्वनाथ के साथ गुरुदेव बृहस्पति का भी मंदिर स्थापित है। काशी के मुख्य मंदिरों में इस मंदिर का नाम भी जोड़ा जाता है। ज्योतिष के अनुसार जब भोलेनाथ स्वयं इस नगर को बसा रहे थे, उस वक्त उन्होंने गुरु बृहस्पति को भी यहाँ रहने की जगह दी थी। इस मंदिर में गुरु बृहस्पति देव की पूजा आराधना की जाती है। गुरु बृहस्पति 9 ग्रहों के स्वामी माने जाते हैं। इनकी पूजा आराधना करने से जीवन में आने वाला सभी संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से गुरु बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने से सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार इस मंदिर में गुरु बृहस्पति साक्षात मौजूद हैं। काशी के लिए माना जाता है कि भगवान शिव ने जब यह नगरी स्थापित की तो सभी देव मोक्ष नगरी में निवास करने के लिए उत्साहित थे। माना जाता है खुद भगवान शिव ने गुरु बृहस्पति को यह स्थान दिया था। गुरु बृहस्पति के इस मंदिर का स्थान काशी के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। वाराणसी का नाम आते ही भगवान शिव मतलब काशी विश्वनाथ की बात होती है। इसके अलावा जैसा सभी जानते हैं कि भगवान भोले की नगरी काशी मंदिरों और गंगा घाटों के लिए भी जानी जाती है। यहाँ पर रोज देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं।
आपको बता दें कि भगवान शिव के मंदिर काशी विश्वनाथ के अलावा एक ऐसा मंदिर भी है जिसे नेपाल के राजा ने बनवाया था और इसका संरक्षण वहाँ की सरकार ही करती है। साथ ही यह मंदिर ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी कंक्रीट का प्रयोग नहीं हुआ है। इसे नेपाल से लाई गई लकड़ियों से बनाया गया है। बनारस में ललिता घाट पर स्थित भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर नेपालियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसके संरक्षण का काम भी नेपाल सरकार ही करती है। काशी और नेपाल के पशुपतिनाथ के मंदिर में बिल्कुल एक जैसी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ भी नेपाली समुदाय के लोग ही करते हैं। यह मंदिर नेपाली मंदिर के नाम से भी मशहूर है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में दर्शन पूजन का फल नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन पूजन करने के समान ही मिलता है। बताते चलें, काशी जहां मां गंगा के तट पर बसी है, तो वहीं काठमांडू शहर बागमती नदी के किनारे विकसित हुआ है। काशी और नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ के मंदिर की नक्काशी हूबहू है। मंदिर के भीतर गर्भगृह में पशुपतिनाथ के रूप में शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर में बिल्कुल वैसे ही पूजा पाठ होता है जैसे नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में किया जाता है। नेपाल के मंदिरों की तर्ज पे ही इस मंदिर के बाहर भी एक बड़ा सा घंटा भी है। वहीं दक्षिण द्वार के बाहर पत्थर का नंदी बैल भी है। पशुपतिनाथ का यह मंदिर सुबह काशी के अन्य मंदिरों के समय ही खुलता और बंद होता है। यह नगरी अद्भुत रहस्यों से भरी है। महादेव के कंठ में यदि राम नाम का जाप चलता है तो उनके हृदय में काशी वास करती है। सप्तपुरियों में काशी भी एक है और यहाँ मृत्यु का मंगल मनाया जाता है। काशी के बारे में ज़्यादा जानना हो तो काशी खंड में कई सारी बातें इस शिव नगरी के बारे में बताई गई हैं। काशी नगरी माँ गंगा के तट के समीप बसी हुई है और यहाँ लगभग 84 घाट बने हुए हैं। काशी का सबसे प्रसिद्ध और रहस्यों से भरा घाट मणिकर्णिका है, जिसे महाशमशान कहा जाता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिन्नम यत्र कौशयम सा काशी केन नीयते। इस श्लोक में काशी के मणिकर्णिका घाट की महिमा बताई गई है। इसमें लिखा है कि काशी में मृत्यु होना मंगलकारी है। जहाँ की विभूति आभूषण हो, जहाँ की राख रेशमी वस्त्र की भांति हो, वह काशी दिव्य एवं अतुलनीय है। जो जीव काशी में प्राण त्यागता है फिर उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है उसे देवताओं के राजा इंद्र अपनी सहस्त्र नेत्रों से देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। सूर्य देव भी उस जीवात्मा को शरीर त्याग आता देख अपनी 1000 किरणों से उसका स्वागत करते हैं। काशी के मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे चिता जलती रहती है और यह कभी बुझती नहीं है। इसलिए काशी के इस घाट को महाशमशान कहते हैं। यह घाट अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है। काशी खंड के अनुसार जिसका भी यहाँ अंतिम संस्कार होता है या मृत्यु होती है, इसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र कान में देकर मोक्ष प्रदान करते हैं, जिसे जानकर जीवात्मा सीधे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। भगवान शिव जीवात्मा के कान में आकर 3 बार राम 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 बोलते हैं, जिसे तारक मंत्र कहा जाता है, क्योंकि राम नाम में इतना सामर्थ्य है कि यह किसी को भी भव सागर से पार कर सकता है। हर हर महादेव, जय श्री महादेव। हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा सबसे पवित्र नदी है। यही कारण है कि ऐसा माना जाता है कि नदी में डुबकी लगाने से आपके पाप धुल जाते हैं। जब आप वाराणसी के कई घाटों में से किसी एक पर जाते हैं तो आप बड़ी संख्या में भक्तों को नदी में स्नान करते हुए देखेंगे। जितना भक्त नदी में डुबकी लगाना पसंद करते हैं उतना ही वे इसका सम्मान भी करते हैं। ऐतिहासिक नगरी काशी का केंद्र है गंगा का घाट, जिसमें कई पौराणिक किस्से हैं, कई कहानियाँ हैं, कई हकीकत हैं और कई सच्चाइयाँ हैं। आरती के दीपों से जगमगाता हुआ घाट, गजब की रोशनी में नहाया हुआ घाट, चंदन की खुशबू से महकता हुआ घाट, मंत्रों के उच्चारण से शुरू होता घाट, ये सब काशी की गंगा आरती की पहचान है, जो हर शाम काशी के लिए बहुत खास है। बनारस की गंगा आरती का नज़ारा अद्भुत और यादगार होता है। वैसे तो बनारस में सभी घाटों की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन काशी का दशाश्वमेध घाट गंगा नदी के किनारे स्थित सभी घाटों में सबसे प्राचीन और शानदार घाट है।
किंवदंतियों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस कारण हर शाम को यहाँ होती है माँ गंगा की आरती, जिससे एक बार बनारस शाम में फिर से जागता है। माँ गंगा की इस आरती में एक अलग तरह का आकर्षण होता है। मंत्रों के उच्चारण, घंटों की आवाज़, नगाड़ों की गूंज को सुनकर ऐसा लगता है कि ये आपके रोम रोम को शुद्ध कर रही है और आप एक टक लगा के आरती के स्वर में खो जाएंगे। पुजारी गंगा नदी की पूजा इतने समन्वय से करते हैं कि यह एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य बन जाता है। गर्मियों में गंगा आरती शाम को 7 बजे और सर्दियों में शाम को 6 बजे शुरू होती है। वाराणसी के सभी आध्यात्मिक स्थानों में से आपको गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट अवश्य जाना चाहिए। आरती शुरू होने से कम 1 घंटा पहले पहुंचना अच्छा रहता है। घाट पर बहुत भीड़ हो जाती है। अगर आप सबसे अच्छी जगह ढूंढना चाहते हैं तो आपको पहले से तैयारी करनी होगी और बाकी सभी से पहले घाट पर जाना होगा। जय माँ गंगा, हर हर महादेव। कहाते हैं, जो तन पर भस्म रमाते हैं। जो देवों के देव कहाते हैं, जो तन पर भस्म रमाते हैं, वो महायोगी वो घड़दानी कौन है? शिव 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 शंभो। जय शिव भोला भंडारी की जय, महादेव त्रिपुरारी की जय, उमानाथ कैलाशपति जय, महाकाल जगधारी की। बोल बम बम बोल बम बम बोल बम 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 भोले, बोल बम बम बोल बम बम बोल बम 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 भोले।